मैं बेसिकली पोएट्री ऐसे लिखता हूँ कि जो मुझे फील होता है, जो मेरी लाइफ में चलता है, मैं उसके बारे में लिख जाता हूँ। और काम के अलावा या तो मैं किसी के प्यार में गिर रहा होता हूँ या उससे उभर रहा होता हूँ, इसके अलावा कुछ चलता नहीं है, तो मैं उसके बारे में लिखता हूँ। रिसेंटली आई स्टार्टेड गोइंग आउट ऑन अ डेट, एंड आप में से कौन लोग हैं जो डेट पे जा चुके हैं पहले? कितने लोग? तो डेट पे जब आप जाना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में फेज आता है ना कि आपको नहीं पता कि सामने से फीलिंग रेसिप्रोकेट हो रही है कि नहीं, है ना, कि वो भी इंटरेस्टेड है कि नहीं, कि मैं ही हूँ अकेला। तो उसके ऊपर एक गजल लिखी है, अगर आपकी इजाजत हो तो अर्ज करता हूँ। अर्ज किया कि याद भी नहीं रहता और बुलाया भी नहीं जाता, कि याद भी नहीं रहता और बुलाया भी नहीं जाता, इस ताल्लुक के अरमान को इश्क बुलाया भी नहीं जाता, कि मेरे वक्त की रफ्तार तो तेरे कदमों की ताल से चलती है, कि मेरे वक्त की रफ्तार तो तेरे कदमों की ताल से चलती है, और ये वक्त तेरा है कि तेज भी नहीं चलता और थम भी नहीं जाता, कि चांद को ही देखो इश्क में इस कदर मशरूफ है, कि चांद को ही देखो इश्क में इस कदर मशरूफ है, वो हाथ भी नहीं पकड़ता और दूर भी नहीं जाता, है ना, आसपास घूमता रहता है पृथ्वी के, दूर भी नहीं चलता, तो हाथ भी नहीं पकड़ता, दूर भी नहीं जाता, और फिजूल हमारे इश्क का सबब कुछ ऐसा है, सबब मतलब रीजन, कि फिजूल हमारे इश्क का सबब कुछ ऐसा है, कहता है मर जाओ और जहर देकर ही नहीं जाता, कि तू जिस तरह खोल देती थी चूमते हुए बाल मेरे, तो लंबे बाल पर लेट कर पाएंगे, कि तू जिस तरह खोल देती थी चूमते हुए बाल मेरे, अब खुले बाल देखता हूँ उनको बांका भी नहीं जाता, कि रास्ता हमारा बेमुकद्दर तो नहीं, कि रास्ता हमारा बेमुकद्दर तो नहीं, अगर मिलना ना होता इतना साल दूर भी ना जाता, कि अगर मिलना ना होता तो इतना दूर साथ भी ना जाता, कि ये कैसा इश्क है जो जहर और गुलाब दोनों लिए घूमता, कि ये कैसा इश्क है जो जहर और गुलाब दोनों लिए घूमता है, इसको जीतना भी नहीं और ये हार भी नहीं जाता, कि वो कहता है कि रात से पहले मुझे घर जाना है, वो कहता है रात से पहले मुझे घर जाना है, और फिर सुबह होने से पहले भी नहीं जाता, कि वो पूछता है दिल की बात और फिर होठों पे हाथ रख देता है, कि वो पूछता है दिल की बात और फिर होठों पे हाथ रख देता है, उससे मेरा इजहार सुना भी नहीं जाता, कि उससे मेरा इजहार सुना भी नहीं जाता, और ख्वाबों में रोजाना आता है मगर हाथ नहीं पकड़ता, कि ख्वाबों में रोजाना आता है मगर हाथ नहीं पकड़ता, उससे खामोशियों का सिलसिला लिखा भी नहीं जाता। और इसका आखिरी शेर है गजल का, कि नक्शे इश्क भी फीका है तुम्हारा संकेत, नक्शे इश्क मतलब इश्क की नक्काशी, इश्क की तस्वीर, कि नक्शे इश्क भी फीका है तुम्हारा संकेत, दिल से उतरता भी नहीं और चेहरे से छुपाया भी नहीं जाता, छुपाया भी नहीं। तो एक बार उसने मुझसे पूछा कि तुम इतना कुछ लिखते हो, मेरे बारे में लिखा है कभी? तो मैंने कहा हाँ, जो कुछ मैं लिखता हूँ सब तुम्हारे लिए तो लिखता हूँ। वो कहती अच्छा, इतना ज्यादा ऑब्सेशन कि आप सब कुछ ही मेरे बारे में लिखते हो। तब उस टाइम पे एक शायरी हुई थी, अर्ज करता हूँ कि मैं तो सच्चा आशिक हूँ, मुझसे ये मिलावटी इश्क समझा नहीं जाता, कि मैं तो सच्चा आशिक हूँ, मुझसे ये मिलावटी इश्क समझा नहीं जाता, मैं लिखूं और तुझे ना लिखूं तो क्या लिखूं मुझे समझ नहीं आता, कि समझ आती है तो तेरी मोहब्बत तेरी चाहत तेरी दीवानगी, समझ आती है तो तेरी मोहब्बत तेरी चाहत तेरी दीवानगी, तेरे सिवा मुझे कुछ समझ नहीं आता, कि तू मेरे सवेरे की ओस दिन की हिम्मत शाम का सुकून हो गई, कि तू मेरे सवेरे की ओस दिन की हिम्मत और शाम का सुकून हो गई, उससे बात ना करूं तो क्या करूं मुझे समझ नहीं आता, कि अगर लिखूं तो तुझे चांद लिखूं, सुहानी सुनहरी शाम लिख दूं, साकी का आखिरी जाम लिख दूं, अपनी मौत का फरमान लिख दूं, कि अगर लिखूं तो तुझे चांद लिख दूं, सुहानी सुनहरी शाम लिख दूं, साकी का आखिरी जाम लिख दूं, अपनी मौत का फरमान लिख दूं, मगर चांद का छुपना शाम का ढलना और जाम का छलकना तेरी तौहीन लिख दे, कि अब मैं कुछ लिखूं तो बस तुझे लिख दूं, तेरी हर एक झलक लिख दूं, हाथों में तेरा हाथ लिख दूं, किताब में तेरी हर बात लिख दूं, कांधे तेरा सिर लिख दूं, लिखूं तो तेरा नाम इश्क।